नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंथन क्लासेस में। आज हम क्लास लेंगे अलजेब्रा के ऊपर। अलजेब्रा जैसे आपको पता है, अलजेब्रा हम एक टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं लेटर्स ऑफ वेरिएबल्स के बेस पे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, कोई एक स्क्वायर है। स्क्वायर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, जिसकी फोर साइडेड फिगर सेम हो, इक्वल हो। ये चारों साइड इक्वल है। अब सपोज कीजिए, कह रहा है कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 4 टाइम्स है इसकी साइड्स के। अब सपोज करिए साइड्स हम मान लेते हैं P, या P रहने देते हैं, हम साइड्स मान लेते हैं S। ये भी साइड S है, ये भी साइड S है, ये भी साइड S है, ये भी साइड S है। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं और हर साइड को हम क्या मान लेते हैं, S। यही अलजेब्रा है। इसमें हम इसको न्यूमरल्स नहीं मानेंगे कि 4 मान लिया, 5 मान लिया, नहीं, हम इसको वेरिएबल मान लेंगे। मतलब A to Z कोई फिगर, वो हम एक अजम्पशन लेते हैं। तो ऐसे हमने अज्यूम किया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स जो है S हमने मान ली है। अब इसका पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर होता क्या है पहले बताइए। पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर की सारी साइड्स का सम। मतलब समझिए, अगर ये एक फिगर है जो आपके हाथ में आ गई है और ये एक फ्लोर है, उस फ्लोर पे हम उसको रख दें तो वो कितनी जगह घेरेगी, दैट इज पेरीमीटर। तो यहां पे पेरीमीटर क्या हुआ, ये सारी साइड जितना एरिया घेर रही है इन सबका सम, दैट इज पेरीमीटर। तो इस केस में जो स्क्वायर है जिसकी साइड्स हैं S, इसका पेरीमीटर क्या होगा बताइए। आप लोग अपनी अपनी रफ बुक में भी चेक कर सकते हैं। ये होगा S प्लस S प्लस S और प्लस S। हमने क्या किया, जो ये साइड्स हैं सारी साइड्स का सम ले लिया, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अगर हम S को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4S। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। अगर आप यहां तक पहुंचे, इट मींस आपको ये चीज पता होगी कि अगर कोई सेम चीज, सेम वेरिएबल, सेम नंबर जितने टाइम्स ऐड हो रहा है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उस फिगर को, दैट इज योर आंसर। अब हम ऐसे ही मान लेते हैं, इसको एग्जांपल में ले लेते हैं। अगर आपसे कहता है कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। एक साइड से 4 मीटर, एक है 3 मीटर, एक है 2 मीटर। तो अब इसका पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर फाइंड करना है इसका, कर सकते हैं, इजी है। ट्राइंगल ले रहा है, 3 साइड्स हैं, हमने एक ट्राइंगल बना लिया। एक साइड कह रहा है 4, एक कह रहा है 3, एक कह रहा है 2। तो अब इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, हर साइड को हम ऐड कर देंगे। 4 प्लस 3 प्लस 2, तीनों का सम कर दीजिए। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। इसका मतलब ये एक ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स हैं, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, उसका पैरामीटर क्या होगा, इन तीनों का सम, यानी 9 मीटर। समझ में आया। अब देखिए हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। होता क्या है, सपोज कीजिए कोई एक ये फिगर लिखी हुई है आपके पास 5x माइनस 3। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि x की वैल्यू वेरी करेगी। x की वैल्यू फिक्स नहीं है, 5 और 3 कांस्टेंट है बट x की वैल्यू फिक्स नहीं है। इस पूरी चीजों को हम बोलते हैं टर्म्स, जिसमें 5 जो होता है इस x का कोएफिशिएंट कहलाता है। 5 क्या हुआ, कोएफिशिएंट इस x का। x क्या हुआ, एक वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो x की वैल्यू क्योंकि पता नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए ये वेरिएबल हो गया। 3 उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि कुछ भी हो ये फिगर हमारी सेम रहने वाली है। तो ये जो पूरी जो एक एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए 5x माइनस 3 लिखा है। अगर ये 5x सिर्फ 5x लिखा होता तो ये कहलाता मोनोमियल। क्यों कहलाता मोनोमियल, क्योंकि दूसरा कोई कांस्टेंट नहीं है, बस एक ही फिगर है, ये इसका कोएफिशिएंट, ये इसका वेरिएबल, तो ये हो गया मोनोमियल। यही ये लिखा है 5x माइनस 3, इसमें हमारे 2 कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो ये हो गया बाइनोमियल 5x माइनस 3। फिर आता है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या हो गया, सपोज कीजिए 5x माइनस 3y प्लस 5। यहां हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो गए, एक x एक y, बाकी 3 क्या होगा, ये इसका कोएफिशिएंट, ये इसका कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट।
तो ऐसी जो फिगर होगी इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है हमारे पास। इतना आपको समझ में आया? अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल होता क्या है आइए समझते हैं। जहां पे टर्म्स एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा को अभी आपने बाइनोमियल पढ़ा था, लेकिन पॉलिनोमियल हम उसे भी कह सकते हैं। तो जहां पे एक से ज्यादा टर्म्स होंगी इस फॉर्मेट में, देखिए इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब इसमें पॉलिनोमियल की खासियत क्या है? कोई भी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट अभी मैंने आपको बताया था, ये जो वेरिएबल हमारा लगा है इसके साथ जो टर्म अटैच्ड है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। ये जीरो ना हो और कभी भी किसी वेरिएबल की जो पावर है वो निगेटिव में ना हो, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 दिख रही है, तो कोई भी निगेटिव में नहीं है, पॉलिनोमियल की कंडीशन पूरी कर रहा है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर जीरो नहीं है, तो उसको भी ये फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री? डिग्री का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स दिए हैं उसकी हाईएस्ट पावर। यहां पे वेरिएबल क्या है हमारा? ए, ठीक है। अब इस ए में हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है? यहां पे पावर क्या है? 2। यहां पे कितनी है? जहां कुछ नहीं होती है 1, यहां कितनी है? 3। तो हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई? हाईएस्ट डिग्री हो गई 3। अब देख लीजिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 6a² b² प्लस 3ab प्लस 7a प्लस 12, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट डिग्री देखिए क्या होगी। अब सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल होगा। डिग्री देखते वक्त आपको सबसे पहले वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल क्या क्या है। यहां पे वेरिएबल अब आप देखिए एक नहीं है, यहां वेरिएबल 2 हैं। कौन कौन से वेरिएबल है यहां पे? ए एंड बी। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर देख लीजिए ए और बी की। ए की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। बी की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो अब यहां डिग्री 2 नहीं होगी, डिग्री होगी 2 + 2 = 4। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप मल्टीपल वेरिएबल का पॉलिनोमियल देखेंगे तो डिग्री पता करते वक्त आप अगर दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, देखिए साथ में दे रखे हैं, इधर ए भी साथ में है, इधर ए भी साथ में है, तो आपको देखना पड़ेगा हाईएस्ट पावर अगर यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 नहीं है, सपोज ऐसे होता, तो डिग्री हमारी क्या रहती है? हम इसको 1 मानते, 2 + 1 3 होता आंसर। तो ये समझ में आया आप लोगों को? डिग्री हमें साथ में देखनी है, अलग नहीं देखनी है। हाँ, सिंगल वेरिएबल है तो कोई इशू ही नहीं है, जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया? अभी जो हमने पढ़ा, जो समझाया आपको, आइए उस पर एक आध एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं जिससे आपका थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। अब ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4, ये 4 एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। अब हमें देखना है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर बताइए। अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन दीज एक्सप्रेशंस, इन दीज 4 एक्सप्रेशंस। चलिए पहले की बात कर लेते हैं। यहां पे हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है इस एक्सप्रेशन में? 2, तो 2 इज योर आंसर। इस एक्सप्रेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे 8 है और कहीं है ही नहीं, तो 8 इज योर आंसर। अब यहां देखिए एक्स यहां पे भी है, एक्स यहां पे भी है इस तीसरे एक्सप्रेशन में, लेकिन हाईएस्ट पावर यहां पे 1 है, यहां 2 है, तो आंसर इज 2। सेम बिल्कुल इसमें, अब ये तीनों है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1, तो x की यहां पे x का पावर एक्सप्रेशन में क्या हो गई? 1। तो ये याद रखना, हाईएस्ट पावर वही होगी जो उसकी पावर होगी जो। और हाँ, ये ध्यान रखना है वेरिएबल कौन सा पूछा, अगर x पूछा तो y को हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें x को ही कंसीडर करना है। सेम ऐसे ही x² का कोएफिशिएंट बताना है इन एक्सप्रेशंस में। ये 4 हैं, ये 4 एक्सप्रेशंस है, इनमें आपको कोएफिशिएंट्स बताने हैं x² के। अब देखिए ये रहा x² कहां आ रहा है इस वेरिएबल में, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहां पे आ रहा है x²? ये रहा। तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? अब देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है? जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के उसके साथ जो चीजें लगी हुई हैं वो उसका कोएफिशिएंट हो गया।
अब 5x² y में x² के संग क्या क्या लगा है, 5 लगा है और y लगा है, तो आंसर क्या होगा 5y। लोग गलती करते हैं इसमें, लोग क्या करते हैं 5 को वेरिएबल बता देते हैं, सॉरी कोएफिशिएंट बता देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। नहीं, आपको मेक श्योर करना है कि जो वेरिएबल पूछा है उसको छोड़ के जो दोनों लगे हैं वो आपका आंसर है, वो उसका कोएफिशिएंट है। इसका एग्जांपल देखिए, यहां पे x² कहां आ रहा है, ये आ रहा है, इसके संग क्या क्या टर्म्स लगी हैं 62 और y, तो आंसर क्या होगा हमारा 62y। सेम इसमें ही, अब यहां पे देखिए x² कहां आ रहा है, यहां पे x² कहीं नहीं आ रहा है, अगर कहीं कुछ नहीं आ रहा है x² है ही नहीं, तो इसका मतलब आपका कोएफिशिएंट होगा 0। समझ लीजिए 0 क्यों होगा, ये समझा देता हूं क्यों होगा। ये आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी इस फिगर में अगर मैं आगे 0x लिख देता हूं तो क्या इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास 10 रुपए हैं उसमें मैं 0 रुपए ऐड कर देना तो फर्क पड़ा नहीं, रहे तो 10 के 10 ही। सेम इसका है, अगर ये एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आती है, सपोज करिए 100 आई, 100 में 0 ऐड भी कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे 0x² लिखा है, क्योंकि देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछेगा, आपको घुमाया जाएगा एग्जाम में आपसे क्या करेगा, वो देगा नहीं x² और पूछ लेगा x² का बताओ, तो इसका मतलब वहां पे हिडन है x² के संग आप 0 लगा दीजिए। माइंड में रखिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। x² को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 ही रहता है, तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट हो गया 0, 0 इज योर आंसर। सेम ऐसे इधर आइए, यहां पे x² कहां है, ये है, इसके साथ क्या क्या लगा हुआ है 7 और y², तो आंसर इज 7y²। ये आपको समझ में आया। अगर आपको इसमें डाउट भी है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन अपना या क्वेरी रेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। ये आपको समझ में आ गया। अगला हमारा टॉपिक है, अब हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर ट्री डायग्राम बनाना सीखेंगे। इसमें होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा, आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा इस तरीके का या इस तरीके का, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा मिनिमल सा है। अब आपसे कहा जाएगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर ट्री डायग्राम बनाइए। अब देखिए फैक्टर, जैसा आपको समझ में आ रहा है, फैक्टर ट्री डायग्राम, फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर के मैक्सिमम फैक्टर्स, यानी अगर न्यूमरल है तो ऐसे कौन कौन से छोटे और बड़े से बड़े नंबर हो सकते हैं जिनसे वो डिवाइड हो सकता है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले 12m², 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 4 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी 12 के फैक्टर हुए 2 2 3, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो 12 को हम क्या लिख लेंगे 2 2 3, या आपने 12 के फैक्टर्स लिख दिए। अब m² है, m² के फैक्टर क्या हो जाएंगे m और m इंटू m इज इक्वल टू क्या होगा m², तो आपने 2 बार m बना दिया, ये बन गया हमारा 12m² का ट्री। अब आ जाता है 8mn, अब 8 आता है, 8 के फैक्टर्स आप कर सकते हैं, नंबर है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां 8 के संग माइनस लगा है, तो आपको फैक्टर में एक नंबर के संग माइनस लेना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 2 एंड 2। अब देखिए इन तीनों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस साथ में लगा हुआ है, तो पहला नंबर माइनस ले लीजिए, बाकी प्लस रहने दीजिए। इधर है m और n, उनको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि उनके फैक्टर हो नहीं सकते, m और n। अब इधर आता है 4, 4 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 इंटू 2, तो 4 को लिख दिया हमने 2 एंड 2। तब आप समझे, दिस इज द फैक्टर ट्री डायग्राम ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये हो गया फैक्टर ट्री डायग्राम। थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाले पे आ जाते हैं। दे रखा है पहला a क्यूब, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, a को 3 बार मल्टीप्लाई करिए a क्यूब आ जाएगा, लिख दीजिए a a, ठीक है। अगला क्या है ab², तो a को तो a ही लिख देंगे, b² को क्या लिख सकते हैं b इंटू b, तो b हो गया ab²। अब यहां आता है माइनस का 3c³, 3 का कोई फैक्टर नहीं होता है क्योंकि माइनस लगा है तो -3 लिख देंगे, और c³ को क्या कर देंगे c एंड c, ठीक। अब अगला आता है 25 abc, 25 का फैक्टर सबको पता है 5 इंटू 5, 5
5, ये ए बी सी है, ए बी सी, देखिए है कितना सिंपल। तो ये हो गया फैक्टर ट्री डायग्राम इस कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। समझ में आया आपको? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पता कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एल्जेब्रा में एक दूसरा टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला टर्म है लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या होती है देखिए, 15x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 21x स्क्वायर। अगर आप इन तीनों एक्सप्रेशन में देखें तो एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है वो सेम है। जब ये वेरिएबल सेम होगा तो ये सारी टर्म्स कहलाएंगी लाइक टर्म्स। अगर एक्स स्क्वायर की जगह होता है वाई स्क्वायर सब में, तो भी ये होती लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या हो गई? जहां पे वेरिएबल बिल्कुल सेम होगा। सेम का मतलब समझ रहे हैं आप? वेरिएबल भी सेम, डिग्री भी सेम, वेरिएबल भी सेम, डिग्री भी सेम, तो वो होगा लाइक टर्म्स। अब अगर वेरिएबल हैं लेकिन हर बार डिफरेंट है तो वो होंगी अनलाइक टर्म्स। देखिए जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ सिर्फ एक्स है और यहाँ एक्स वाई है, तो ये हो गई अनलाइक टर्म्स। अब एक नियम हमें हमेशा याद रखना है, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स का होगा, अनलाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये रूल बिल्कुल बांध लीजिए, ये आपको फॉरएवर काम आएगा। जब भी टर्म्स लाइक होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, प्लस भी कर सकते हैं, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो हमने एक्सप्रेशन लिए 15x 12y एंड 5x माइनस 8y, इनको हमें ऐड करना है। देखिए कैसे करते हैं ऐड। ये ऐसे ही उतार लीजिए 15x प्लस 12y, इसमें हमें ऐड करना है ये वाला एक्सप्रेशन। हम ब्रैकेट खोल देते हैं 15x प्लस 12y प्लस, क्योंकि प्लस का साइन लगा है ये एज इट इज उतर जाएगा, 5x माइनस 8y। अब इसमें ढूंढिए लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले x की बात कर लेते हैं। 15x, x की लाइक टर्म अगली है 5x। तो देखिए यहाँ 15x है, यहाँ प्लस का 5x है, इन दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है तो 15 और 5 ऐड हो जाएंगे। 15x प्लस 5x कितना हो गया? x को छोड़ दीजिए, वो वेरिएबल है, उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ न्यूमरल लेंगे। न्यूमरल यहाँ पे 5 है, यहाँ 15 है, 15 और 5 का जो एडिशन होगा दैट इज 20, हम लिख लेंगे 20। वेरिएबल को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरिएबल है, इसको एज इट इज उतार दीजिए x, ठीक है। अब x के बाद दूसरे लाइक टर्म्स यहाँ पे कौन से हैं? 12y और 8y, लेकिन इस बार y के संग जो न्यूमरल लगा है वो 8 है, प्लस का नहीं माइनस का, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा। वेरिएबल को हम टच नहीं करेंगे। 12 माइनस 8 कितना होता है? 4, लेकिन 12 प्लस का है, 8 माइनस का है, दोनों में बड़ा कौन है? 12। 12 के संग साइन कौन सा है? प्लस का, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे और वेरिएबल एज इट इज y लिख देंगे। दिस इज योर आंसर। समझ रहे हैं? हमने दो वेरिएबल्स को जोड़ा है और जोड़ते वक्त हमने कौन सा नियम लिया है? लाइक टर्म्स वाला नियम, कि हम लाइक टर्म्स को ही ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम इन्हीं टर्म्स का अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, 15x प्लस 12y है, ऐसे ही लिख लीजिए, माइनस करना है हमें 5x माइनस 8y, ब्रैकेट खोल देते हैं 15x प्लस 12y माइनस का 5x। अब ये देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, सेम साइन हमेशा प्लस हो जाते हैं, प्लस 8y। फिर से वही रूल पे आ जाइए, लाइक टर्म्स वाले। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? 15x और 5x, लेकिन यहां माइनस लगा है तो 15 माइनस 5 10x। दूसरी लाइक टर्म्स कौन सी हैं? 12y और 8y, दोनों प्लस की हैं, तो 12 प्लस 8 20, क्योंकि प्लस प्लस है तो प्लस का ही साइन रहेगा, 20y। यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा ये आएगा। ये सवाल डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम्स में पूछा जाएगा, इसी तरीके से पूछा जाएगा। कई बार वेरिएबल कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे, कई बार आपको शॉर्ट भी दे सकते हैं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे कुछ भी करने की। अब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन और इवैल्यूएशन समझ लेते हैं कैसे होगा। अभी तक क्या होता था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पढ़ाया गया
कि इसमें एक वेरिएबल्स होंगे, ये एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे करके, जिनकी कोई वैल्यू निर्धारित नहीं है। लेकिन क्या हो अगर उन वेरिएबल्स की एक न्यूमरल वैल्यू आपको दे दी जाए, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम। ये एक हमें एग्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8, जहां पे x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, ये देखिए। पहले सबसे पहला काम आपको करना है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उनको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व करिए। लाइक टर्म्स देखिए इस वाले फिगर में कहां आ रही है, 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है। अभी मैंने लाइक टर्म्स बताए हैं आपको, तो एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए। 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3x स्क्वायर। 8 हम एज इट इज रख देंगे। अब देखिए x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो जहां पे भी x आ रहा है वहां 4 रख दीजिए आप। 3x की जगह 4 रख दिया, उसका होल स्क्वायर माइनस 8। 4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16। 3 इंटू 16 कितना होता है, 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 48 माइनस 8 40। दिस इज योर आंसर। यानी अगर हमें x की वैल्यू दे दी गई है तो आपके इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 40। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए, इसमें लाइक टर्म्स कोई है ही नहीं। यहाँ 3a है, यहाँ a क्यूब b है, यहाँ 5b स्क्वायर है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ऐसे में क्या करेंगे, जो a और b की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की वैल्यू 3 दे रखी है। इन वैल्यू को एज इट इज a और b की जगह पर रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। 3a यानी 3 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस a का क्यूब, a कितना है 2, 2 का क्यूब इंटू b यानी इंटू 3 माइनस 5b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 14। 3 इंटू 2 6, 2 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू ये 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 14। 6 को ऐसी रख दीजिए अभी। 8 इंटू 3 24 माइनस 5 इंटू 9 45 माइनस 14। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो प्लस प्लस वाले नंबर है उनको प्लस कर लीजिए, जो माइनस माइनस वाले नंबर है उनको प्लस कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, साइन अगर दोनों सेम है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो पहले हम प्लस प्लस को देख लेते हैं। 6 प्लस 24 30, क्योंकि दोनों माइनस है, साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस 4 9, 4 और 1 5। अब देखिए यहां आ रहा है 30 माइनस 59। 30 और 59 में से जो नंबर है वो 59 बड़ा है, लेकिन साइन किसका आता है, ये प्लस माना जाता है, जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आएगा। बड़ा नंबर 59 है तो माइनस। अब 59 में से आप 30 माइनस कर लीजिए, रफ में कितना आएगा 29। 29 यहां रख दीजिए, यानी आपका आंसर हुआ माइनस का 29। यानी अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दे रखा है, ए और बी की आपको वैल्यू दे रखी थी, आपने फिट करा, सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया। यहां आपका एलजेब्रा का जो फेज 1 है वो खत्म होता है। अगर आपको अब तक एलजेब्रा में कोई भी डाउट है, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन दीजिए, मैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट में ही दूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो देखिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही और सॉल्यूशंस में लाता रहूंगा, चैप्टर्स आपको पढ़ाता रहूंगा। धन्यवाद।